शानदार मौका सभी पेंशनर्स के लिए, बाद में दोबारा से नहीं आएगा ये मौका। जय हिंद साथियों, नमस्कार। सैनिक समाचार इंडिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, ये क्या है मौका और किन पेंशनर्स को इससे मिलने वाला है फ़ायदा, तो कंप्लीट जानकारी के लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथियों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि सैनिक समाचार इंडिया चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके पास ही अवेलेबल बेल आइकन के ऊपर प्रेस करते हुए ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलती रहें। साथियों, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पेंशनर पोर्टल है और इसी के ऊपर एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जो आप यहाँ पे देखेंगे। रजिस्ट्रेशन ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशंस अंडर द पेंशनर पोर्टल स्कीम, एक्सटेंशन इन डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। 16 दिसंबर 2022 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है पेंशनर्स एसोसिएशन के बारे में। तो आइए सबसे पहले इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। साथियों, सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स के कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिन मुद्दों को सही प्लेटफॉर्म के जरिए सरकार तक पहुंचाना होता है और उसका सबसे बेस्ट जरिया होता है पेंशनर्स एसोसिएशन। पेंशनर्स एसोसिएशन ना केवल पेंशनर्स के मुद्दों को केंद्र सरकार तक पहुंचाता है, बल्कि समय समय पर जब भी पेंशनर्स को कोई आवश्यकता होती है तो उनकी मदद भी करता है। जैसे कि हाल ही में आपने देखा होगा, नेशन वाइड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन चला था, तो उसके अंदर जो हमारे देश के 50 पेंशनर्स एसोसिएशन हैं, उन्होंने भी कैंप लगाए थे और पेंशनरों के लाइफ सर्टिफिकेट जमा किए थे। उसमें चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी विभाग के पेंशनर हो, चाहे सिविल पेंशनर्स हो, चाहे रेलवे के पेंशनर्स हो, चाहे डिफेंस के पेंशनर्स हो, चाहे पोस्टल के पेंशनर्स हो, चाहे टेलीकॉम पेंशनर्स हो, इन सभी पेंशनर्स की मदद पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा की जाती है। अब मेरे पास में भी कई कमेंट आए थे कि मुझे एक्स सर्विसमैन सोसाइटी या मुझे पेंशनर्स एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो कैसे करें। उन्हीं के लिए आज शानदार मौका है। आप वीडियो को ज़रूर समझ लें, पूरा देख लें, उसके बाद आप भी पेंशनर्स एसोसिएशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। देखिए, ये नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर द्वारा जारी किया गया है। सब्जेक्ट आप देख पा रहे होंगे, रजिस्ट्रेशन ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशंस अंडर द पेंशनर्स पोर्टल स्कीम, एक्सटेंशन इन डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। जी हाँ, इसके लिए एप्लीकेशन पहले से खोली गई थी, लेकिन अब उसमें और एक्सटेंशन किया गया है। The Pensioners Portal scheme being implemented by the Department of Pension and Pensioners Welfare aims to enhancing the welfare of central civil pensioners across the country and envisages inter alia association of registered pensioners association of central government employees and other welfare organizations in the implementation process। एक तो ये सभी ग्रुप मिलकर आपस में काम करते हैं, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स होती है उन सबको पेंशनर्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। यानी ये एक प्लेटफॉर्म है जो सरकार के और पेंशन विभाग के और पेंशनर्स के जितने एसोसिएशन हैं उनके बीच में काम करता है। अंडर द अबोव स्कीम, दिस डिपार्टमेंट हैज ऑलरेडी रजिस्टर्ड 50 पेंशनर्स एसोसिएशन on basis of laid down eligibility criteria and with the intention to register 10 more central government pensioners association who fulfill the eligibility criteria and are from the unrepresented 12 states। साथियों, अभी भी 12 स्टेट ऐसे हैं हमारे इंडिया में जहां पे पेंशनर्स एसोसिएशन नहीं है। पहले से 50 पेंशनर्स एसोसिएशन हमारे देश में है, अब देश में 10 और सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन खोलने जा रही है। अब उन्हीं स्टेट में खोले जाएंगे जहां पे पहले से कोई पेंशनर्स एसोसिएशन यानी अनरिप्रेजेंटेड स्टेट्स में नहीं है।
तो उसके लिए यहाँ पे एप्लीकेशन इनवाइट की जाती है। एंड फॉर यूनियन टेरिटरीज लिस्टेड बिलो। इससे पहले 17 अगस्त 2022 को एक एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई थी और एक महीने के अंदर अंदर जो भी संस्था अपने आप को पेंशनर्स एसोसिएशन में रजिस्टर करवाना चाह रही थी उनसे एप्लीकेशन मांगी गई थी। उनमें जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी है वो है बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, गोवा, नागालैंड, मिजोरम, अंडमान एंड निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली, लद्दाख, दमन एंड दीव। यहाँ पे पेंशनर्स एसोसिएशन नहीं है और इन्हीं स्टेट और यूनियन टेरिटरी से अब एप्लीकेशन मांगी जा रही है। वहाँ पे यदि कोई ऐसी एक्स सर्विसमैन सोसाइटी या जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस इन स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में है, चाहे वो किसी भी पेंशनर के विभाग की है, तो वो अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। आगे देखिए, दिस डिपार्टमेंट इज प्लीज टू इन्फॉर्म दैट द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन हैज बीन एक्सटेंडेड बाय 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। यानी 16 दिसंबर से लेके 15 जनवरी 2023 तक समय है इसमें रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। फर्दर सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन लुकिंग आफ्टर द वेलफेयर ऑफ सिविल, रेलवे, डिफेंस, पोस्टल, telecom pensioners who have their registered office in any of the state/union territories of India and are desirous for registering under the pensioners portal may send their application to the Department of Pension and Pensioners Welfare within 30 days from date of publication of advertisement in newspaper। यानी जो मैंने आपको पहले बताया है कि इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी में सिविल, रेलवे, डिफेंस, पोस्टल और टेलीकॉम पेंशनर्स की कोई भी जो एसोसिएशन पहले से चल रही है वो और उनका जो ऑफिस है वो इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी में होना चाहिए। वो अपनी एप्लीकेशन डीओ पीपीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को भेज सकते हैं। हाउएवर दोज पेंशनर्स एसोसिएशन who have already sent their application in response to the advertisement published on the subject by this department on 17 August 22 need not apply again। 17 अगस्त 2022 को जो एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुई थी उसके अगेंस्ट जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन भेज दी है उनको दोबारा से भेजने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फ्रेश एप्लीकेशन मांगी जा रही है। It is also informed that preference will be given to central government pensioners association having their registered office in unrepresented state/UTs। आप समझ गए होंगे, प्रायोरिटी उन्हीं को दी जाएगी जिनकी ऑफिस वहां पे रजिस्टर्ड है। आगे कुछ एक हिदायत और दी गई है, आप वीडियो में कंप्लीट समझ लें ताकि यदि आप भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं या आप किसी को बताना चाहते हैं तो सही गाइडलाइन आप उनको दे सकें। It is reiterated that interested pensioners association may send their application and their details as indicated below along with copies of relevant documents as well as a write-up on their vision plan to work towards welfare of central government pensioners at the address given above superscribing registration under pensioners portal। ये एनवलप भेजना है, उसके ऊपर ये चीज़ लिख के भेजनी है। बाकी डिटेल यहाँ पे दी हुई है कंप्लीट। टोटल 14 टाइप की जानकारी उसमें मांगी जा रही है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। ये कंप्लीट आपको क्राइटेरिया फुलफिल करना है और ये अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अशोक कुमार सिंह जी के साइन से ये लेटर इश्यू हुआ है। आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी है तो नीचे टेलीफोन नंबर दिए हुए 011-233-10108 और ईमेल आईडी ashok.ks72@gov.in, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। और बहुत ही शानदार मौका पेंशनर्स के लिए आया है कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए पेंशनर्स एसोसिएशन के थ्रू रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और एक गुड ऑफिस इन यूनियन टेरिटरीज और स्टेट में खोल सकते हैं जिसके जरिए वो पेंशनर्स की मदद कर सके। प्रेजेंट समय में आपने देखा होगा कि स्पर्श का चल रहा है, ओआरओपी का मुद्दा चल रहा है, इसके साथ साथ कई ऐसी एनोमलीज है जैसे
जो इक्वल एमएसपी का हो गया। तो मैं यहाँ पे डिफेंस पेंशनर से संबंधित मुद्दों की बात कर रहा हूँ। इस तरीके के कई मुद्दे जो अन्य पेंशनर्स है, अन्य विभागों के पेंशनर्स है, उनके भी मुद्दे लंबित है। तो जब ये चीज़ें खुलेगी, ऑफिस रजिस्टर होगा, तो एटलीस्ट सभी पेंशनर्स की आवाज़ बनकर ये पेंशनर्स एसोसिएशन सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ पेंशनर की बात को पहुंचा सके, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से जारी सभी वेलफेयर स्कीम्स को पेंशनरों के साथ में पहुंचा सके, ये काम रहेगा साथियों पेंशनर्स एसोसिएशन का। और जो भी एलिजिबल है, रजिस्टर करवाना चाहते हैं, इन 12 स्टेट में उनका ऑफिस रजिस्टर्ड है, वो जल्द से जल्द अपनी एप्लीकेशन को डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर को भेज दें। तो साथियों ये थी आपके लिए बहुत ही शानदार जानकारी, और इसी प्रकार की अपडेट के लिए आप बने रहिए सैनिक समाचार इंडिया चैनल के साथ। आगे भी इसी प्रकार की जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आते रहेंगे, उनको आपको अपनी भाषा में सैनिक समाचार इंडिया चैनल द्वारा वीडियो के माध्यम से समझाया जाएगा। चैनल को आपने अगेन मेरी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि पेंशनर्स को इस बात का पता चल सके कि ऐसी स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की आई हुई है, पेंशनर विभाग की आई हुई है। यदि किसी को रजिस्टर करवाना है तो वो करवा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।